हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी सनी और स्वागत करता हूं मिशनरी नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि राजस्थान में नर्सिंग ट्यूटर के पदों की स्वीकृति दी है और इन पदों पर जल्द ही है जो भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो सकता है। ये जो वैकेंसी है राजस्थान के जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस है जो राजमेश के अंतर्गत संचालित है, जैसे कि जो ये लेटर आया है उसमें 26 नर्सिंग महाविद्यालय है जहां पर नर्सिंग ट्यूटर यानी कि नर्सिंग फैकल्टी नर्सिंग टीचर की है जो भर्ती होने वाली है। तो इस वीडियो में अपन चर्चा यह करने वाले हैं कि इसका विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या जीएनएम कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं या बीएससी या कई अन्य तरह का कोई एक्सपीरियंस तो इसमें लागू नहीं होगा। साथ ही है जो कितने क्या सैलरी मिलेगी, कब भर्ती आएगी और दूसरी बात भर्ती संविदा पर होगी या फिर नियमित यानी कि परमानेंट होगी। कंप्लीट चर्चा करेंगे कि वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलो देखिएगा, भर्ती का जो ये सर्कुलर आया है ये आया है आज मिशन निदेशक की तरफ से, जिन्होंने राजमेश सोसाइटी के अंतर्गत जो 26 नर्सिंग महाविद्यालय है उनमें नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर भर्ती का कुछ जो स्वीकृत पदों का है जो एक टेबल है। इसमें कौन से कॉलेज में, यहां पर देखिएगा कि एक डिस्ट्रिक्ट वाइज है जो इतनी सारी कॉलेजेस हैं। वर्तमान में नर्सिंग ट्यूटर के स्वीकृत पद, वर्तमान में इतने नर्सिंग ट्यूटर यानी कि 8 ट्यूटर है जो प्रत्येक कॉलेज के लिए स्वीकृत है ना। और इसके अलावा नवीन स्वीकृत नर्सिंग ट्यूटर के पदों की संख्या वो इस तरह से इन्होंने दी है नवीन स्वीकृत पदों की। तो कुल तो पहले जो वर्तमान में पहले से सैंक्शनड पोस्ट थी फॉर द नर्सिंग ट्यूटर और अभी जो प्रेजेंट में इन्होंने स्वीकृत की है वो इतनी की है। अब टोटल कितनी हो गई है वो इस कॉलम में आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर अपन इन 26 जो नर्सिंग कॉलेजेस का अगर जो पहले जो एग्जिस्टिंग नर्सिंग ट्यूटर की सेक्शन पोस्ट की बात करें तो 208 थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो इन्होंने नए और पद स्वीकृत किए हैं तो टोटल 302 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है जो कि राजमेश सोसाइटी के अंतर्गत होगा। अब यहां पर देखिएगा नीचे और कुछ लाइन लिखी हुई है, नीचे क्या लाइन लिखी हुई है वो भी अपन क्लियर कर लेते हैं। क्या देखो, उक्त पदों की भर्ती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों इसके हिसाब से अगर बात करें नियमों के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा जारी रोस्टर की पालना करते हुए की जाएगी। अब चर्चा का विषय यह है कि भर्ती संविदा पर होगी या नियमित होगी। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों की, तो भैया देखो जो नियम बने हुए हैं वो राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट पर ही भर्ती होने वाली है। हालांकि भर्ती जो ये होगी लिखित परीक्षा के माध्यम से, इसकी चांसेस है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से जिसे भी एनएचएम ने करवाया अधीनस्थ बोर्ड ने, ठीक उसी तरह ही ये भर्ती आ सकती है। लेकिन 99% यह है कि भर्ती है वो संविदा पर आएगी। 99 राजस्थान है भैया, ये राजस्थान है, नियमित रोजगार नहीं देगा, ये संविदा या कॉन्ट्रैक्ट पर ही रोजगार देगा आपको। नियमित रोजगार के लिए आपको एम्स ESIC DSHB आरआरबी यानी कि घर से हजारों किलोमीटर दूर ही जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जो आएगी मैं देखो शॉर्ट ही तो नहीं करा, 90% आशंका जता रहा हूं कि संविदा पर आएगी। लेकिन भर्ती जो होगी वो यूं मानकर चलेगा लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाली है, तो आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी अगर राजस्थान में नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट पर आपको जो सिलेक्शन लेना है। तो सैलरी की बात करूं इसके लिए तो सैलरी वैसे ज्यादा रहेगी नहीं। आप सोचो कि मेरे को नर्सिंग ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में मिलती है उतनी सैलरी मिलेगी, तो इतनी सैलरी मिलेगी नहीं। हाँ, आपके लिए, उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो राजस्थान से बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकते वो तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान में रहते हुए भी लगभग आपको 25 से 30 हजार इतनी सैलरी इसमें रहेगी। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं रहेगी। बाकी इससे ज्यादा भी रहेगी तो पूरा क्लियर कट तभी होगा जब विज्ञापन आएगा पूरी शर्तों के अनुसार, तभी। ये जस्ट आशंका है ना, तो अंदाजा है ये कितना हो सकता है। तो लिखित परीक्षा के आधार पर वो इतनी सैलरी रहेगी और जो विज्ञापन है वो भी जारी हो सकता है कभी भी, जैसे विज्ञापन जारी होगा आपके साथ चर्चा करेंगे इस बारे में भी। बाकी परीक्षा में सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जहां तक एनएचएम का था ठीक उसी तरीके से थ्योरी पर पूरा पेपर बनेगा, इस बात का आपको ख्याल रहे। आपकी अगर एम्स नोट सेट की प्रिपरेशन है या नहीं है तो भी आपको उसी लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर नर्सिंग ट्यूटर राजस्थान में सिलेक्शन लेना है तो। बाकी मैं बता दूं आपको ये 2 बुक में सजेस्ट करता हूं। दो ये बुक है मिशन परिचारिका जिसमें कंप्लीट थ्योरी है ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की, है ना, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है, इजी लैंग्वेज में है, इंग्लिश में बुक है जो आपके इस नर्सिंग ट्यूटर के
पद के सिलेबस को कंप्लीटली कवर करेगी। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए आप मिशन ओल्ड पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स है जो ये बुक ले सकते हैं, जिसमें राजस्थान एनएचएम के पिछले पुराने पेपर्स भी है, नोट्स है, डीएसएसबी, आरआरबी, ईएसआईसी सभी मिलाकर 130 से ज्यादा पेपर है। तो ये दोनों बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं जो आपको हमारी वेबसाइट missionhighpublication.com पर मिल जाएगी, राजस्थान के किसी भी नियर बाय बुक सेलर पर भी मिल जाती है, या अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। बाकी भर्ती का विज्ञापन जैसे ही जारी होगा, जैसे ही इसकी शर्तें आएगी, कहां पर कितनी पदों की जो वैकेंसी होगी, आपके लिए फिर एक वापस लेक्चर इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर आऊंगा, है ना। बाकी तभी तक आप बुक्स ऑर्डर करके अपनी तैयारी है जो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे विज्ञापन आएगा आपको प्रिपरेशन का ज्यादा समय नहीं मिलेगा। वैसे आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो साथ में इन बुक्स के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। बाकी कोचिंग के लिए आप इसके लिए अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहे तो वो भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, रिवीजन नोट सब कुछ अवेलेबल है। उसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मिशन हाई नर्सिंग नोट्स फ्रॉम द प्ले स्टोर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।